अगस्त की एक भीगी सी शाम थी। निशा के कुछ दोस्त कोलकाता से मुंबई आए हुए थे। उनसे मिलने के लिए वो घर से करीब शाम 6 बजे निकल गई थी। निशा एक टीवी एक्ट्रेस थी। वो मड आयरलैंड में रहती थी, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक सुंदर टापू है। मलाड से वह सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। डिनर करने और दोस्तों के साथ बातें करने में 11:30 कब बज गए उसे पता ही नहीं चला। उसने जाने को कहा तो दोस्तों ने उसे कहा, अरे यार तुम्हारे पास तो गाड़ी है, चली जाना, थोड़ी देर और रुक जाओ, हम कौन सा रोज आते हैं। वह रुक गई। उसकी माँ का भी 2-3 बार फोन आ चुका था। 12:15 बजे वो होटल से बाहर निकली। बहुत तेज बरसात चालू थी। रात में मठ जाने का रास्ता सुनसान हो जाता है। 6-7 किलोमीटर तक कोई खास आबादी नहीं थी। मलाड से रात 12:30 बजे वहां को आखिरी बस चलती है। उसके अलावा कुछ इक्का दुक्का गाड़ियां ही इतनी देर रात नजर आती हैं। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी माँ का फोन फिर आ गया तो बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ मम्मी, आप परेशान मत हो, आधे घंटे में आ जाऊंगी। पार्टी में 2 पैक पीने के बाद सुरूर उसके ऊपर हावी था। वो बड़ी रफ्तार से अपनी कार दौड़ा रही थी। ईस्टर्न हाईवे से मिडचौकी तक आने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। रात में ट्रैफिक भी काफी कम था। मिडचौकी से अगले सिग्नल पर बाईं तरफ कब्रिस्तान के बोर्ड पर अचानक उसकी नजर गई। ठीक उसके बगल में ईसाइयों की ग्रेवयार्ड और उसके बगल में हिंदुओं की श्मशान भूमि देखकर उसे हंसी आ गई। कहीं एकता हो या ना हो, पर यहाँ के भूतों में जरूर एकता होगी। या ये भी मंदिर, मस्जिद, चर्च के नाम पर लड़ते होंगे। उसने फुल वॉल्यूम में गाने चला रखे थे और पूरी मस्ती में झूमती हुई वह गाड़ी चला रही थी। अचानक म्यूजिक प्लेयर की आवाज अपने आप कम हो गई। वो थोड़ा हैरान हुई, पर उसने दोबारा वॉल्यूम बढ़ा दिया। आगे मालवनी चौराहे पर पुलिस वाले हर गाड़ी को चेक कर रहे थे। वह बहुत घबरा गई, क्योंकि 2 पैक पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। उसने म्यूजिक बंद कर दिया। बगल की सीट पर पड़ी अपनी शाल को सिर पर ओढ़ लिया। फिर कार की रफ्तार कम कर वो पुलिस के पास रुकने ही वाली थी कि पुलिस वाले ने लड़की देखकर उसको जाने का इशारा कर दिया। अगर चेकिंग होती तो मेरा लाइसेंस जब्त हो जाता। जान बच गई। लड़की होने के फायदे ही फायदे हैं। उसने चैन की सांस ली और शाल को वापस उतारकर लापरवाही से सीट पर फेंक दिया। मालवनी से होती हुई वो उस पुल पर पहुंच गई, जहां से एक रास्ता मारवे की तरफ मुड़ता है और एक मिहाइलैंड की तरफ। पुल पर एकदम सन्नाटा था। दिन में यहाँ मछली पकड़ने वालों की भीड़ रहती है। अभी बारिश हल्की हो गई थी। उसने फिर से गाने चालू कर लिए। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई गाड़ी, ना कोई मोटरसाइकिल, ना कोई आदमी। सब एकदम सुनसान। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़। दिन में यह रास्ता जितना सुंदर लगता है, रात में उतना ही भयावह लग रहा था। रोड लाइट भी हर जगह नहीं थी। कहीं कहीं गुप्पा अंधेरा था। बरसात की वजह से उसे ठंड महसूस होने लगी। उसने कार का एसी बंद कर खुली हवा के लिए खिड़कियां थोड़ी थोड़ी खोल ली। उसका सिर चकरा रहा था और नींद से आंखें मुंदे जा रही थी। उसने एक जगह कार रोक के पीछे पर्स में पड़ी पानी की बोतल निकाली। वो अपने मुंह पर पानी के छींटे मार ही रही थी कि म्यूजिक प्लेयर फिर बंद हो गया। मैंग्रोव के घने जंगल, मछलियों की गंध और हवा में तेजी से हिलते पेड़ देख अचानक उसे घबराहट होने लगी। उसने गाड़ी के अंदर की लाइट जलाई और शंका से पीछे वाली सीट पर देखा। उसने घड़ी देखी, रात का 1 बज चुका था। लगता है इसका कोई वायर ढीला हो गया, कल सही करवाती हूँ, कहते हुए उसने एक बार फिर म्यूजिक प्लेयर चालू कर दिया। अब तो बस भी जा चुकी होगी। मुझे इतने देर वहां नहीं रुकना चाहिए था, उसने अपने आप से कहा। उसने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी और बीच बीच में काफी घुमावदार मोड़ भी थे। 7-8 किलोमीटर के लंबे रास्ते पर 3-4 जगह ही कुछ दुकानें हैं।
पर उस समय तो सब बंद हो चुका था और बरसात की वजह से सड़क पर एक कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। म्यूजिक प्लेयर चलते चलते फिर अचानक से बंद हो गया। एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने बाईं तरफ देखा तो एक सुनसान बंगला नजर आया। उसे पिछले दिनों देखी हॉरर फिल्म याद आ गई, जिसमें एक परिवार पिकनिक मनाने आता है और वापसी में उनकी कार खराब हो जाती है। रात बिताने को वो ऐसे ही एक सुनसान बंगले में घुस जाते हैं। बंगले का दरवाजा खुला होता है पर उन्हें कोई नजर नहीं आता। बंगले में सब कुछ अपनी जगह पर सजा हुआ होता है। कई बार आवाज देने के बाद जब कोई नहीं आता तो वो बेतकल्लुफ हो वहीं रुक जाते हैं। बच्चे खेलने लगते हैं। पति घर के कोने में बनी बार से शराब पीने लगता है और औरत फ्रिज में खाने का सामान ढूंढने को जैसे ही उसका दरवाजा खोलती है, जोर से चीख पड़ती है। फ्रिज में कटे हुए सिर, हाथ पैर रखे हुए थे। निशा वहीं पहुंच गई थी जैसे। एकदम उसने तेज ब्रेक लगाया और गाड़ी बंद हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने अपने सिर को झटका दिया। उसने गाड़ी चालू करने को चाबी घुमाई पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो जोर जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर मुक्के मारने लगी। डर और बेचैनी के मारे उसका हाल खराब हो गया। बार बार कोशिश करने के बाद कार किसी तरह स्टार्ट हो गई। तब उसने चैन की सांस ली। उसने सुनसान बंगले की तरह सहमते हुए देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अरे यार निशा, क्यों सुनसान रास्ते पर हॉरर फिल्म के बारे में सोच रही है? अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो तू भी उसी फ्रिज में होती कटी हुई। कुछ रोमांटिक सोच। अगर इस समय विशाल होता तो ऐसे रोमांटिक मौसम में कार को चलने ही नहीं देता और सारी रात यही सड़क किनारे या सुनसान बीच पर रोमांस करता। मैंने फालतू ही आज उससे झगड़ा किया। उसने अपना मूड बदलने की कोशिश की। विशाल उसका बॉयफ्रेंड था। वो मुंबई से बाहर किसी काम से गया हुआ था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि निशा देर रात पार्टी करने अकेले जाए। इसी बात पर शाम को उनकी कहासुनी हो गई थी। उसे विशाल की याद आने लगी। उसने विशाल को फोन मिलाया। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। डैशबोर्ड से विशाल की गिफ्ट की हुई सीडी उठाई और म्यूजिक प्लेयर में लगा दी। तू नहीं तो तेरी याद सही। विशाल, आई लव यू बेबी, निशा ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। सैटरडे सैटरडे कर दी रेंदी है कुड़ी। प्लेयर ऑन करते ही बादशाह की आवाज में गाना चालू हो गया। उसने वॉल्यूम फुल कर दिया और खुद भी जोर जोर से गाने लगी और डर एकदम से गायब हो गया। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसने खिड़की पूरी खोल ली और बारिश की बूंदें अपने हाथ में लेकर उछालने लगी। तभी म्यूजिक प्लेयर फिर बंद हो गया। वो एक झटके में अपने नशे से बाहर आ गई। डर झुरझुरी बन पूरी शरीर पर लौट गया। घबराहट के मारे उसका सांस लेना मुश्किल होने लगा। ये हो क्या रहा है? कहीं कब्रिस्तान से कोई भूत तो गाड़ी में नहीं चढ़ गया? उसने एक बार फिर गाड़ी की लाइट जला ली और डरते डरते पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। उसने डैशबोर्ड पर रखे गणेश जी की छोटी मूर्ति को छुआ और माथे से हाथ लगाया। थोड़ी देर आप ही हनुमान जी बन जाओ प्लीज गणपति बप्पा। कितना सुनसान है। ऐसे में अगर कार का टायर पंचर हो जाए तो, गाड़ी फिर से बंद हो जाए और स्टार्ट न हो तो। विशाल सही कह रहा था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। एक के बाद एक विचार उसके दिमाग में तेजी से आने लगे। उसकी दोबारा म्यूजिक चलाने की हिम्मत न हुई। अचानक एक गाड़ी के तेज हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी। एक पल के लिए तो उसे लगा उसका दिल उछलकर बाहर ही आ जाएगा। उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई। एक सफेद रंग की स्कोडा कार बड़ी तेजी से लहराती हुई उसे ओवरटेक कर गई। गाड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था उसको चलाने वाले ने जम कर पी रखी हो। मिडहाइलैंड में रईस जादों की पार्टियों के अड्डे हैं और पुलिस भी इधर कम नजर आती है। उसे डर लगने लगा, कहीं यह मुझे ओवरटेक कर गाड़ी न रोक ले, कोई मदद को भी नहीं आने वाला और मेरा रेप कर कर झाड़ियों में फेंक जाए। तरह तरह के बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। अभी तक तो वो भूतों के ख्याल से ही डर रही थी और अब ये असली हैवान आ गए थे।
उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। स्कोडा काफी दूर जा चुकी थी, यह देख उसको थोड़ी सी राहत मिली। उसने अपने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली, गाड़ी का सेंट्रल लॉक लगाया और खिड़कियां बंद कर दी। अब वो बहुत सतर्क होकर गाड़ी चलाने लगी। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद उसे वह स्कोडा सड़क के किनारे खड़ी हुई नजर आई। उसकी पार्किंग लाइट्स चालू थी। 3-4 लड़के उससे टिके हुए शराब पी रहे थे। अब वह बहुत घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? वो जोर जोर से बोलने लगी। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और स्कोडा के पास से तेजी निकल गई। उसके निकलते ही वो सभी लड़के स्कोडा में बैठ गए और उसका पीछा करना चालू कर दिया। शायद उन्होंने देख लिया था कि कार एक अकेली लड़की चला रही है। निशा की घबराहट का लेवल बहुत बढ़ गया था। उसका गला बुरी तरह सूखने लगा। उसने रोना शुरू कर दिया। वो बार बार आंसू पोंछती हुई कार के रियर व्यू मिरर में देखती कि स्कोडा कितनी दूर है। स्कोडा उसके पीछे पीछे हॉर्न बजाती हुई आ रही थी। कभी वह उसके एकदम साइड में ले लेते और कभी ठीक पीछे। गाड़ी में 4-5 लड़के थे जो शोर करते हुए पूरी तरह नशे में थे और जोर जोर से उस पर भद्दी भद्दी फप्तियां कस रहे थे। निशा को लगने लगा कि उसके जीवन का आखिरी दिन आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इस तरह मरना पड़ेगा। माँ पर क्या बीतेगी? विशाल, काश तुम मेरे साथ होते। वो फफक के रो पड़ी। अरे अब रुक भी जा जाने मन, एक आवाज जोर से आई। 100 नंबर पर फोन करती हूँ। सोचते हुए निशा ने अपना मोबाइल उठाया। फोन की टच स्क्रीन हैंग हो गई थी। उसने 2-3 बार कोशिश की। लड़कों ने जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। घबराहट में मोबाइल हाथ से छूट सीट के नीचे गिर गया। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए मोबाइल को ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसकी पहुंच में नहीं आ रहा था। आंसुओं और पसीने से उसका चेहरा तरबतर था। इसे तो रोकना होगा यार। बहुत बल खाकर गाड़ी चला रही है, दूसरे लड़के ने चिल्लाकर कहा। ये नशे में डूबी आवाजें उसके कानों में गरम लावे की तरह घुस रही थी। उसे अपनी चेतना खोती हुई महसूस होने लगी। अचानक लड़कों ने स्कोडा के रफ्तार बढ़ा। निशा की कार को ओवरटेक करते हुए जैसे ही बाईं तरफ मोड़ा, भड़ाक, एक जोरदार आवाज के साथ पुल की रेलिंग तोड़ती हुई स्कोडा मैंग्रोव के जंगल के भरे दलदल में जा गिरी। निशा ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। एक झटके से उसकी कार रुक गई। उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। पुल के नीचे गिरी कार से मदद के लिए चीखने की आवाजें आने लगी। कुछ आवाजें दर्द तड़पने की थी। वो स्तब्ध थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब क्या हो गया। तभी मोबाइल की घंटी बजने लगी। मोबाइल की आवाज भी जैसे उसके कानों के पर्दे फाड़े दे रही थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर पत्थर हो गया हो। बरसात तेज हो गई थी। 5 मिनट बीत गए और वो अभी तक उसी जगह पर खड़ी थी। मोबाइल 2 बार बज के बंद हो गया। वो चाहकर भी मोबाइल को झुककर ढूंढ नहीं पा रही थी। दलदल से आने वाली चीखें थम चुकी थी। लगभग 20-25 मिनट बीत जाने के बाद उसने खुद को संयत करने की कोशिश की और अपनी आदत के मुताबिक कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो एक सजी धजी औरत का चेहरा नजर आया। बड़ी काली आंखें, सुर्ख लिपस्टिक और माथे से बहता हुआ खून जो उसके चेहरे के बाएं हिस्से को ढके हुए था। वो एक झटके से पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। उसने गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा दी। वो चीखना चाहती थी पर डर से उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। उसने गाड़ी की लाइट जला ली और डर के मारे दोबारा रियर व्यू मिरर में नहीं देखा। बदहवास हो 15 मिनट गाड़ी दौड़ाने के बाद वो किसी तरह अपने घर पहुंची। उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। चुपचाप माँ के कमरे में जाकर उनके पास लेट गई।
अपने कमरे में जाने की तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं कहती थी ना, इतनी रात में उस रास्ते से आना खतरनाक है, पर तू कभी सुनती नहीं। कल रात एक एक्सीडेंट हो गया, सब मारे गए। माँ हाथ में चाय और अखबार लिए उसे जगा रही थी। वो एक झटके से उठ बैठी। उसने अखबार छीनकर खबर देखी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भूतिया पुलिया से टकराकर एक और कार दुर्घटनाग्रस्त, गाड़ी में सवार 5 लड़कों की मौत। लड़के स्कोडा कार में थे और सभी ने भारी मात्रा में शराब पी रखी थी। पुलिस ने बताया कि रफ्तार की वजह से उनका गाड़ी से कंट्रोल खो गया और गाड़ी पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए खाई में गिर गई। पर स्थानीय लोगों इसे उस दुल्हन की भटकती आत्मा का कारनामा बता रहे हैं, जो अक्सर देर रात इस जगह के आसपास अक्सर घूमती है और गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। गाड़ी के शीशे में दिखी दुल्हन उसकी आंखों के आगे नाच गई। हाथ से गिरा अखबार उसे देख रहा था।